जय भीम, जय भारत। मैं आप सभी मीडिया साथियों का यहाँ आने पर सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने अखिल भारतीय SC, BC, OBC और माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा की ओर से। जैसा कि आज हम ये हमारे मोर्चा की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम करने जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने सभी साथियों को, अपने पूरे समाज को इस बात से अवगत कराना चाह रहे हैं कि हम आने वाली 25 मई 2025 को गांधी पीस फाउंडेशन में सुबह मॉर्निंग में 11 बजे हम एक अपने प्रथम कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। ये पहला हमारे मोर्चा का पहला बहुजन सम्मेलन होगा, जिसको हमने नाम भी बहुजन सम्मेलन 2025 का दिया है। अब बात है कि ये मोर्चा हमने गठित क्यों किया या ये मोर्चा गठन के पश्चात किस तरह की कार्रवाई करेगा। अखिल भारतीय SC, BC, OBC माइनॉरिटी मोर्चा, इसका गठन ही इसलिए बना गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि देश भर में बहुजनों के जो मुद्दे हैं वो एक बहुत बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, जब हम नारा देते हैं मूल निवासी का, तो हम नारा देते हैं बोल 85 का, तो यानी 85% जनसंख्या होने के पश्चात भी बहुजनों के जो मुद्दे हैं वो सभी बहुत ही गौण हैं। देश भर में जिस तरह की सरकार ने जिस तरह की पॉलिसीज बनाई है, अभी हाल ही में दोबारा से जनगणना और वो भी जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। ऐसे में बहुत ही हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को भी साथ में देखें कि जिनकी जनसंख्या प्रतिशत के इतने प्रतिशत इतना मतलब जो है वो हाई परसेंटेज होने की बात की जाती है, क्या उनके सभी मुद्दे संबोधित किए जा रहे हैं देश भर में। अब जैसे अगर मैं कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेशन की सबसे पहले बात करूंगी कि धीरे धीरे करके देश में पब्लिक सेक्टर बिल्कुल सिकुड़ता चला जा रहा है। जो सरकार है, सरकार कहीं ना कहीं इस बात पे कायम है कि वो लगातार पब्लिक सेक्टर PSUs का विघटन कर रही है, उनको खत्म किए जा रही है या कुछ इस तरह का इंतजाम किए जा रहे हैं कि आने वाले सालों में प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ता चला जाएगा। प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, किसी तरह की कोई बहुजनों के जो मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन पब्लिक सेक्टर जहाँ पे आरक्षण का प्रावधान था, अगर पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा तो बहुजनों के मुद्दे स्वतः ही अपने आप जो है वो संबोधित होने से बच जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो इसी बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर को किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से जो बड़े बड़े आप देखिए एयरलाइंस या जितना हमारा जो है वो रेलवे है, सभी को धीरे धीरे करके बेचा चला जा रहा है। ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो इन मुद्दों को जो है वो समझने की आवश्यकता है देश भर में। दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं कि आरक्षण के नाम पर दलित समुदाय, वंचित समुदाय, माइनॉरिटीज वो केवल और केवल गाली खाने का काम करते हैं। लेकिन जब बात हक की आ जाती है कि हमारे हक कहाँ जाएंगे, शिक्षा का हक है हमारा, हमारे साथ किसी तरह का कोई जातिगत दुराभेव ना किया जाए, इस बात को कहीं बचाने की आवश्यकता है। लेकिन आजादी के 75 सालों में भी आज भी आप देखिए कि वही छोटी छोटी बातें, एक तरफ तो हम इस बात को जो है वो आप मना रहे हैं कि आजादी के 75 सालों में देश जो है वो विश्व गुरु बन चुका है, हम कहीं के कहीं पहुंच चुके। दूसरी तरफ मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं अम्बाला से संबंध रखती हूँ और अम्बाला के पास ही मोरनी जो है वो हमारे पास एक जगह वहाँ पे जो है वो पड़ जाती है, जहाँ पे हमारे क्या है कि आज भी एक किस्सा ऐसा हुआ है कि घोड़ी पे चढ़ने पे, शादी में दूल्हा जब घोड़ी पे चढ़ने लगा तो उसको रोक दिया गया। उसको केवल इसलिए रोक दिया गया कि उससे कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जाति है उसका वर्चस्व उनको खत्म होता दिखता है। उनकी जो उनका एक आप इसे स्वाभिमान कहिए या आप इसको, मैं तो इसको जो है वो उनका अभिमान कहूंगी कि उनके अभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो कहाँ फिर ये किस तरह की शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है जिस शिक्षा के साथ व्यक्ति इतना भी शिक्षित नहीं हो पाया कि उसको ये लगता है कि अगर एक अछूत, अगर एक जो है वो समाज का समुदाय जिसको वो शायद कभी एक उच्च पद पर या एक उच्च जगह पे जो है वो शीर्ष पे कभी उसको सहन नहीं कर पाए, तो आज वो घोड़ी चढ़ेगा तो आप उसे अपने जो है वो गाली का, आप उसे अपनी जो भर्त्सना है उसका आप अपना निशाना बनाएंगे। तो शायद इन मुद्दों पे विस्तार में बात करने की आवश्यकता है। तो ये जो बहुजन सम्मेलन होने वाला है वो न केवल शिक्षा के प्रचार प्रसार को हम कैसे बढ़ाएं देश भर में,
वास्तव में अगर हम बात बहुजनों को एक रिप्रेजेंटेशन देने की करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन उन्हें किस तरीके से मिलेगा, उस पर विचार किया जाएगा सम्मेलन के दौरान। हमारे जो वक्ता रहेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी या हमारे जो वक्तागण में रहेंगे प्रोफेसर रतन लाल जी, तो अपेक्षित रहेगा कि जितने भी ऐसे सभी मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे इस सम्मेलन में संबोधित हों। कोई सवाल हो पूछ लीजिए।